जब हम इतनी दूर गए तो हम लोगों को पहले तो मेरे बच्चों को समझ ही नहीं आया कि हम रेगिस्तान में कहाँ चले जा रहे हैं। फिर देखा तो सबसे पहले रडार दिखा, फिर एयरफोर्स की बेस दिखी, तो लग रहा था जैसे कि हम मतलब एक लड़ाई वाले जोन में आ गए। और ये मैं कहूँगी उस टाइम पे भी एक चॉइस दी गई थी फैमिलीज को कि आप अपनी फैमिलीज को घर छोड़ सकते हो, सरकारी खर्च, लेकिन कोई भी परिवार घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो कोशिश कर रहे हैं, मैंने सभी हमने सुभारती से भी टाई अप किया है, और ये अभी आपको बताया था परसों रमेंद्र जी का कि लड़कियों को मतलब सेल्फ डिफेंस, पर्सनल एक सेल्फ अवेयरनेस और मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मतलब उनमें, ताकि वो आत्मविश्वास बढ़ सके। हाँ जी, इसके लिए। नमस्कार दगड़ियों, जैसे कि अगले साल इनरव्हील क्लब देहरादून को 50 साल पूरे होने वाले हैं और उसमें सक्रियता से काम करने वाली आशु सक्सेना जी आज हमारे स्टूडियो में है, जो कि बहुत अच्छी एंकरिंग भी करती हैं, जो कि कई थिएटर वर्कशॉप भी ले चुकी हैं। तो आशु जी, सबसे पहले उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू हम मुझको यहाँ बुलाने के लिए। जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे हमारे दर्शक भी आपसे प्लीज कि इनरव्हील क्लब क्या क्या काम करता है। जैसे कि आपका इस बार का थीम भी है स्ट्रॉन्ग वर्ड स्ट्रॉन्ग वुमेन करके, तो फिर आप प्लीज बताइए क्लब क्या क्या काम जो है वो करता है। देखिए, हमारा क्लब बेसिकली तो महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए उनकी शिक्षा, उनको ऊपर बढ़ाना, स्वावलंबी बनाना, इस क्षेत्र में हम लोग कार्य करते हैं। और इसके अलावा हम पर्यावरण के लिए भी जितना हम लोगों से हो सकता है कि हम साफ सफाई लोगों को मतलब कोशिश करते हैं कि उनको हम अवेयर कर सकें कि भाई सफाई रखें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, बीमारियों से कैसे बचा जाए, और पेड़ पौधे लगाना। हम लोगों ने महिला आश्रम में इस साल फलों के और जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो लगाए। हर साल हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं। और इन सब के अतिरिक्त हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं। हम लोगों ने इस साल ये जोगीवाला में रमेंद्र जी के जो अपना घर है उसमें हमने बच्चों के लिए उमाची नहीं करवाया था, तो उत्तरांचल मेडिकल से पीडियाट्रिशियन की टीम गई थी, तो वहाँ पे जो उनके लड़कियां हैं उनका मेडिकल चेकअप और जो भी उनको टॉनिक, और ज़्यादातर बच्चे एनीमिक थे तो उनको जो टॉनिक और जो दवाइयाँ देनी थी वो हम लोग देते हैं। अब हम लोग अगले हफ्ते 16 तारीख को ये जो वृद्धा आश्रम है प्रेम धाम, उसमें बड़े बुजुर्गों के लिए भी एक मेडिकल कैंप लगाने वाले हैं, जिसमें डॉक्टर कक्कड़ जाएंगे और वो हर मंडे उसका फॉलो अप लेंगे कि भाई बुजुर्गों को मतलब किस चीज, मतलब क्या, मतलब 3-4 हफ्ते वो यहाँ पे जैसे हैं तो हम उनको, तो हम लोग हर मतलब समाज में कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास मतलब आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन अपने लेवल पे हम लोग जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं। और मैं ये भी कहूँगी, पिछली बार जैसे आपने तीज पे हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो मैं तो बल्कि इसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ कि हमको लोगों से कुछ पैसा मिल सके, क्योंकि हमें किसी से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। हमारा मतलब जो हमारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जो हम फीस देते हैं या जो उनके उससे ही चल रहा है। और अभी तक भगवान की दया से कभी हम लोगों को मतलब कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी और हम लोगों ने काफी बड़े बड़े काम इसमें कर लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आपकी थीम भी है स्ट्रॉन्ग वुमेन स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड, तो इसी तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से आप लोग काम करते रहे। अब आप इतनी तत्परता के साथ जैसे कि आप काम करती हैं अभी भी, अब आपको चाहे अभी शारीरिक रूप से कितनी भी दिक्कतें हो लेकिन उसके बावजूद आप रुकती नहीं है, थकती नहीं है। तो मैं अगर आपकी लाइफ के पीछे की थोड़ी जर्नी में जाऊँ, जैसा आपने बताया था कि आपके हस्बैंड जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थे, तो उस दौरान आप लोग कहाँ रहे और क्या क्या आपके जीवन के ऐसे पड़ाव रहे, क्या कुछ आपने देखा? वो तो अब तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, more than 38 years हो गए। शुरुआत तो दिल्ली से ही हुई थी, लेकिन उसके बाद हम लोग कलकत्ता हावड़ा में रहे 5 साल। और मतलब इस बात को आज से 35 साल पहले इतना डेवलप्ड भी नहीं था, धीरे धीरे अब डेवलप हुआ है। और फिर हम यूपी में मुगलसराय में, फिर राजकोट, जामनगर,
वाडीनार जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान, कारगिल के टाइम पे वहाँ पे पोस्टिंग थी हमारी। और उसके बाद जयपुर में फिर मैं अकेली रही बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे एजुकेशन कॉलेज लेवल में थे। तो हम 10-15 साल फिर मतलब मैं जयपुर में ही, और मैं जयपुर में ही फिर मैं टीचिंग भी की और बच्चे भी मेरे वहीं से पढ़ के निकले। फिर जयपुर के बाद फिर हम लोग नोएडा। और स्पेशली आपकी कारगिल वाली जर्नी की बात की जाए तो क्या कुछ थी? एक्चुअली हम लोग राजकोट से जब हमारा ट्रांसफर हुआ था वाडीनार, हम लोग इंडियन ऑयल में क्या है कि जब प्रमोशन पे आप जाते हैं ना, शायद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप प्रमोशन पे जाते हैं तो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो वैसे तो वाडीनार बहुत मतलब छोटा सा गांव, वो भी मुस्लिम, मतलब कहना नहीं चाहिए बट मुस्लिम मछुआरों का, लेकिन वहाँ पे बस 2 ही चीज़ें थी, एक रिलायंस और एक इंडियन ऑयल। और शायद अगर आप लोगों ने कहीं भी सुना हो तो वहाँ पे समुद्र में SPM है, जिसमें जहाँ से जो टैंकर से जो तेल आता है क्रूड, वो उसके ज़रिए पंप स्टेशंस पे पहुँचता है। तो उस समय मेरे हस्बैंड वहाँ पे लोकेशन इंचार्ज थे। जब हम इतनी दूर गए तो हम लोगों को पहले तो मेरे बच्चों को समझ ही नहीं आया कि हम रेगिस्तान में कहाँ चले जा रहे हैं। फिर देखा तो सबसे पहले रडार दिखा, फिर एयरफोर्स की बेस दिखी, तो लग रहा था जैसे कि हम मतलब एक लड़ाई वाले जोन में आ गए। फिर जब वहाँ कॉलोनी में पहुंचे तो बाहर ट्रेंचेस बनी हुई, बेस इंडियन ऑयल का जो पंप स्टेशन उसमें भी, खैर वो क्योंकि कारगिल का, तो वैसे तो हमारा वाडीनार का टाइम सबसे अच्छा रहा। छोटी जगह के जो एक अपने आराम होते हैं, एक अपनापन, और लोगों गांव वालों का भी मतलब प्यार, सब कुछ मैंने वहाँ स्कूल में पढ़ाया, वाइस प्रिंसिपल रही सब। लेकिन हाँ, टेंशन तो रहता ही था क्योंकि हस्बैंड वो रहता है, मतलब वॉर टाइम में हमने फिर जो डिफेंस के लोग आते थे, क्योंकि वो आर्मी बेस था, फैमिली स्टेशन नहीं था, तो मैंने कई यंग ऑफिसर्स देखे जो जिनकी वाइफ्स को वो लोग लेके आते थे कि भाई हफ्ता भर रह लें, तो IOC के गेस्ट हाउस में उनको मतलब उनसे रहते थे। तो मैंने 24 साल की कैप्टन, उसने पूरा उस टाइम शी वॉज कमांडिंग द यूनिट, मतलब शी वॉज barely 24 years old, कैप्टन थी वो। तो वो मेरी बेटी के लिए बड़ी इंस्पिरेशन थी कि मतलब इतनी यंग एज में वो मतलब उसको पूरा SPM को वो संभाल रही है। तो ये सब वो अपने एक्सपीरियंस है। फिर BSF का हेलीकॉप्टर शॉट डाउन हुआ, वो भी एक ट्रॉमा तो था, डर भी था, लगता था कब किस समय क्या हो जाए। फिर अब जैसे स्टाफ तो इतना एजुकेटेड नहीं होता है, उनकी फैमिलीज ज़्यादा, तो लेकिन उनको फिर समझाना, हिम्मत बंधाना। और ये मैं कहूँगी उस टाइम पे भी एक चॉइस दी गई थी फैमिलीज को कि आप अपनी फैमिलीज को घर छोड़ सकते हो, सरकारी खर्च, लेकिन कोई भी परिवार घर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सब मतलब ड्राइवर से लेके पियोन से लेके GM तक सब वहीं पे थे। मतलब ये एक परिवार का प्यार ही कहेंगे कि एक दूसरे को छोड़ के जाने के लिए हिम्मत। मतलब होता है ना कि कोई बोले कि हाँ भाई लड़ाई चल रही है, हम यहाँ पे क्यों हैं, वो चीज तो नहीं थी। हाँ, फिर तो ये तो खैर हम लोग डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं थे, हालांकि मेरे घर में बहुत मेरी कजन्स वगैरह बहुत लोग हैं आर्मी में, मेरे देवर भी हैं नेवी से रिटायर, लेकिन हाँ हमने मतलब वो माहौल देखा उस टाइम वहाँ पे। ये कारगिल के इस वॉर से लेके गुजरात के भूकंप के झटकों तक आपने सब देखा है। तो भूकंप के दौरान क्या स्थितियां थी वहाँ पे? भूकंप का तो वही कहते हैं ना, जिसको जाके राखो साइयां मार सके ना कोई। वाडीनार के आसपास सब कुछ तहस नहस हुआ था। अंजार का आपने सुना होगा, अंजार वहां से 80 या 100 किलोमीटर है बस, जहाँ पे पूरे के पूरे बच्चे जो हैं वो 26 जनवरी की रैली में मतलब हो गए थे। वाडीनार इसलिए बचा क्योंकि एक तो वो समुद्र से 10 किलोमीटर, तो जितनी भी वाइब्रेशंस थी वो शायद अब्सॉर्ब हो गई, तो इतना फर्क, इतना मतलब जामनगर में अच्छे अच्छे घर गिर गए, बट वाडीनार टचवुड उस हिसाब से वहाँ पे डैमेज नहीं। लेकिन हाँ दहशत तो हुई। हम लोग 15-20 दिन टेंट्स में रहे,
सब लोग कहते हैं शायद गुजरात था इसलिए सेफ थे कि निश्चिंत होकर सो जाते थे, और कोई स्टेट होता तो लड़कियों को लेके शायद सड़क पे सो भी नहीं सकते थे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, है ना। मतलब तो वो भी एक था, लेकिन उसमें एक अपनापन आया। मैं तो बहुत यंग थी उस टाइम, बहुत नाइफ थी, बच्चे छोटे थे, तो भले ही वो मेरे हस्बैंड के सबॉर्डिनेट्स हों, लेकिन उम्र में बड़ी थी लेडीज, उनसे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा उस समय कि कैसे आपदा का सामना करते हैं या जो भी मुसीबत आती है हाँ, उससे कैसे निपटा जाता हाँ, है। तो वो भी एक दौर था, एक्सपीरियंस है। कहाँ से आप निकल के जो है हाँ, वो यहाँ हाँ, तक पहुंची आपकी जर्नी। हाँ। अच्छा, इनर व्हील क्लब पे हम आते हैं जहाँ पे सब बड़ी सक्रियता से काम कर रही हैं। तो आपकी इस साल की क्या क्या टारगेट्स है जो दिए गए हैं? देखिए, हमारा जो इस साल का टारगेट है, हमारा मेन है कि हम कोशिश करें कि हम किसी भी जरूरतमंद के लिए हम उसको अच्छे उससे मदद कर सकें। हाँ जी, और मतलब इसी क्षेत्र में मतलब हम लोग सक्रिय हैं, और लड़कियों को मतलब हम जैसे अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने सुभारती से भी टाई अप किया है, और ये अभी आपको बताया था परसों रविंद्र जी का, कि लड़कियों को मतलब सेल्फ डिफेंस, पर्सनल एक सेल्फ अवेयरनेस, और मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मतलब उनमें, ताकि वो आत्मविश्वास बढ़ सके। हाँ जी, इसके लिए आपकी थीम शाइन अ लाइट भी है। हाँ, उसके तहत क्या है? शाइन अ लाइट में यही है कि हम हैं गर्ल्स ही हैं, बेसिकली गर्ल्स हैं। अच्छा, बेसिकली हम लोग मतलब नारी उत्थान या महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए ही है। अभी तक तो यही है, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे ये नेहरू इंटरनेशनल कॉलेज में उसमें तो कोएड है, अभी भी हम लोग वहाँ पे भी एक ड्रग एडिक्शन का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं, प्रिंसिपल से बात चल रही है। तो लेकिन टारगेट हमारा मेन महिलाएं। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट नंबर है देहरादून का 308 है। हाँ जी, 308। तो 308 जो 308 है, आपको क्या लगता है बाकी शाखाओं से कैसे अलग काम कर रहा है? देखिए, सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरे शायद हमसे भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है, जैसे इधर आपके ये पानीपत है या इधर उधर, वहाँ इंडस्ट्रियल टाउन होने से शायद उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमसे ज्यादा हैं, जिसकी शायद हमको कंस्ट्रेन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ वर्किंग क्लास है। हमारे क्लब में ज्यादातर टीचर्स हैं या मतलब, तो लेकिन हम उस कंस्ट्रेन में भी जितना हमसे बन सकता है उतना हम करते हैं। जैसे हमारी जो फाउंडर चेयरमैन है शैल आंटी ने एक चीज हम लोग बोली कि नो वर्क इज, कोई भी चैरिटी छोटी नहीं है। आप एक छोटा सा भी फूल खिलाओ, उनका कहना है कि अगर एक छोटी सी लिली भी खिलाते हैं ना, तो वो भी आगे चल के ब्लूम करती है और लोगों को खुशियां देती है। तो हम लोग जितना भी हो सकता है, चाहे छोटे छोटे लेवल पे हो, हम लोग गरीब लड़कियों की शादियां भी करते हैं, जितने सब अपने अपने घरों से कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल, उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है किसी ने साड़ी दी, किसी ने बर्तन, मतलब छोटी छोटी खुशियों में एक दूसरों को अगर हम छोटी छोटी खुशियां भी बांटें तो वही बहुत है। छोटी छोटी खुशियों से ही जो है बहुत बड़ी खुशियां बन जाती हैं। छोटी खुशियां बहुत जरूरी होती हैं। अब जैसे आज आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से कहूंगी, हमारे पास GGIC राजपुर से प्रिंसिपल से आया है एक बच्ची है, उससे मिलना है मुझे। उसकी पैरों की उंगलियां जो हैं मतलब किसी एक्सीडेंट में कट गई हैं। तो अब हमारा मतलब टारगेट है कि शायद हम उतना पैसा इकट्ठा कर सकें और उसका मतलब उसको अगर हम आर्टिफिशियल लिम्ब लगवा सकें या उसको जूते चाहिए, जो भी डॉक्टर एडवाइस करेगा। तो अभी मतलब मेरा टारगेट हम लोगों का ये है कि हम उस लड़की की कैसे मदद कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर किसी और को भी कोई मदद चाहिए हो तो क्या वो बिल्कुल किसी भी सदस्य से, हाँ, हमारे यहाँ मतलब हम सब पूरा मतलब सबसे किसी को भी अप्रोच करने से कोई बिल्कुल मिल सकता है। तो फिर आप जुड़िए इनसे। आप प्लीज अपना किस तरह से आपसे लोग संपर्क कर सकते हैं आपके क्लब से, कुछ बता दीजिए, कोई वेबसाइट, कोई एड्रेस, कोई नंबर, जो भी आप देना चाहें। आप लोग हमारी इंडियन ऑयल की
वेबसाइट भी है, और इसके अलावा आप हम लोगों के नंबर पे भी कर सकते हैं। पर मेरा नंबर है, उमा जी का है, हमारे आप एक बार बता भी दीजिए नंबर। नंबर है मेरा 9412998766। तो इनर व्हील क्लब के सचिव हैं आशु सक्सेना जी, जिन्होंने अपना नंबर बताया, और आप इनसे जुड़िए। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है इन तक पहुंचने में तो हमसे जुड़िए, हमारी हेल्प कीजिए, हमारी हेल्प लीजिए। और हम तो चाहते हैं कि आप इनसे जुड़ के हेल्प लीजिए, पर साथ साथ जो लोग इनकी हेल्प कर सकते हैं इनके क्लब से जुड़ के, वो भी कीजिए। हाँ जी। क्योंकि आदान प्रदान दोनों होगा तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। बाकी उत्तराखंड की नौनी आप आए हैं, नौनी पहाड़ में बेटी को बोला जाता है, तो हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बच्चियों के लिए क्या कुछ आज आप संदेश देंगी? देखिए, उत्तराखंड से तो मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। मेरी बचपन की एजुकेशन यहीं की है, कॉन्वेंट जीसस मैरी की। और मेरे फादर, उनका जो कार्य क्षेत्र था इरिगेशन में थे, वो यहीं से था। अच्छा। ये डाक पत्थर, ढकरानी, अच्छा, ये अच्छा, सब। अच्छा। तो बल्कि उनको उत्तराखंड शिरोमणि भी मिल चुका है, तो अब तो नहीं है वो। तो हम लोगों की तो एजुकेशन यहीं की है। तो हम लोग मतलब बाद में ट्रांसफर हो गया तो चले गए, लेकिन यहाँ से हम लोग मतलब हम लोगों का जो घर है, जो हमारी छत है, वो देहरादून ही एक तरह से। तो उत्तराखंड की नौनी तो हो वो तो कोई बात ही नहीं। और नौनियों को भी मैसेज दे दीजिए। तो बस मैं यही कहूंगी कि हम लोगों को चाहे हम किसी भी कोई भी काम छोटा नहीं है। मैंने देखा है बहुत से लोग बोलते हैं अरे हम होम में, मतलब ये मैं तो कहूंगी अगर आप इनर व्हील से जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने अच्छों को देखा है जो कभी घर से नहीं भी निकले हों बाहर, उनको जब यहाँ अपनी प्रतिभा को निखारने का भी मौका मिलता है। एक सोशल वर्क ही नहीं है यहाँ पे, मतलब लेडीज को अपनी प्रतिभा, किसी को गाने का है, अब जैसे उमा जी बैठे हैं, इनका लिखना, हमारे प्रेस रिलीज ये लिखती हैं इतना बढ़िया, तो ये एक मौका मिलता है अपनी प्रतिभा को बाहर लाने का लेडीज के लिए, जो शायद उनको घर में ना मिले। बिल्कुल सही। ये भी है। और मुझे लगता है कि मतलब और चीजें इधर उधर वक्त जाया करने से अच्छा है कि अगर हम समाज के लिए कुछ थोड़ा सा भी कुछ कर सकते हैं, हमारा अगर योगदान हो सकता है, अगर हम कुछ पॉजिटिव कर पाते हैं, तो उससे हमको भी आत्मसंतोष मिलता है। सही बात और है। दूसरों के लिए भी अच्छा ही है। बिल्कुल सही बात है। दो इधर उधर की बातें बनाने से अच्छा है कि समाज को कुछ दें और समाज से बदले में कुछ लें। मतलब कहूंगी, अब जैसे जो हमारी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं मिसेस पेट्रिशिया हिल्टन स्कूल की वो डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रह चुकी हैं। तो मैं तो कहूँगी एक तरह से मेरी मेंटर तो वही है। मैं जस्ट आई थी, मुझे इनर व्हील के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया सीधे प्रेसिडेंट बना के करने का, और इतनी फ्रीडम भी दी कि मैं करूँ। तो वो इस तरह से लोगों को चांस मिलता है। अच्छा, आप प्रेसिडेंट भी रही है पहले इसके? हाँ जी, मैं 3-4 साल हो गए तो कोविड से। तो इसलिए मतलब ये ऐसा नहीं है, जो भी आगे आएगा, जो भी कुछ करना चाहता है, हम उसके साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश। आप भी आइए, जुड़िए, इनसे जुड़िए, या इस तरह के और महिलाओं या और क्लब से जुड़िए, लेकिन समाज के लिए कुछ करिए। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए, हमारे ऑफिस, हमारे स्टूडियो आने के लिए आपका आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं भी कहूँगी कि आपने हमको ये मौका दिया आने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपनी बात सब तक पहुँचा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू।